कितना प्यारा व्यू है। पुराने समय में गांव को जोड़ने के पैदल मार्ग थे जिन्हें रूरल ट्रैक कहते थे, और एक गांव से दूसरे गांव लोग जाते थे जब सड़कें नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब सड़कें हुई तो लोगों ने वो पैदल ट्रैक पर चलना छोड़ दिया। उत्तराखंड में बहुत सारे गांव हैं जिनके बीच कनेक्टिविटी थी इन्हीं पैदल ट्रैक की। रूरल टेल्स भी उन्हीं पैदल ट्रैक को खोज रहा है, और इसीलिए हमने कलाप से जो भित्री का पैदल सफ़र शुरू किया। खन्यासणी के बाद अब हमारा ये जो पीछे पैदल रास्ता आप खेतों के बीच से जाते हुए देख रहे हैं, ये भित्री जा रहा है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई, और मुझे उम्मीद है कि उत्तरकाशी की ये खूबसूरत जो ट्रैक टेल्स है, विलेज टेल्स है, रूरल टेल्स है, आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। तो आप शुरू से देखिएगा। जब हमने ढाटमीर से शुरुआत की थी, उसके बाद कलाप के बाद अब ये भित्री, और आगे फिर हम जो दोणी होते हुए और गैचवाड़ गांव होते हुए देहरादून का सफ़र करेंगे। तो चलते हैं भित्री गांव। आवाज़ तो अच्छी थी। हिल गया। वो कटरी देखो रोड। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? नॉलेज किसको है? नहीं है, पता है यही है। नहीं नो, मेरे से ले लो ना। नहीं अभी तो है, फिर जरूरत पड़ेगी ले लो। हाँ राजमा लूंगा मैं कहीं से, राजमा। हाँ, तो मेरे पास है ना। उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहते हैं, ये पिछले कई वीडियो में हमने आपको समझाया है। पिछला वीडियो में आपने देखा कि खन्यासणी गांव में किस तरीके से चौहान परिवार ने हमें रुकने के लिए अपने घर में रुकवाया, और हम उन्हें जानते भी नहीं थे जब हम रास्ता भटके। पिछले साल भी रमाल गांव में एक महिला ने हमें अपने घर में रुकवाया था। तो इस तरीके से जब भी आप भटक के किसी गांव में जाएंगे, मान लीजिए आप ट्रैक पे हैं और भटक गए, जिससे हम भटके थे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। गांव में वैसे ही आपका वेलकम होगा जैसे आम तौर पर होता है। फिक्र मत करिएगा, दिल खोल के घूमिए पहाड़ों में, बुग्यालों में, गाँव में, जंगलों में। देवेंद्र जी हमारे लिए पानी भरते हुए नदी से। हम पहुंच गए हैं भित्री गांव, जो खन्यासणी गांव से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बहुत प्यारा गांव है। सलारी मलारी की जो अमर प्रेम कहानी है, उसके तार इसी गांव से जुड़े हुए हैं, क्योंकि गज्जू गडाल इसी गांव का था। तो चलते हैं गांव में और जानते हैं और इस गांव के बारे में।
उत्तराखंड में देवताओं का वास है। एक बार इन पहाड़ों में घूमने के लिए ज़रूर आइए। देखिए कितनी खूबसूरत और रमणीक वादियाँ हैं और यहाँ पर गांव हैं। वरना मरने के बाद तो आपको एक बार फिर यहीं आना है, इन्हीं वादियों में, इन्हीं नदियों में। खूबसूरत लग रहा है गांव। पूर्वजों ने आपकी बड़ी बढ़िया जगह बसाया गांव। लैंडस्लाइड तो नहीं होता होगा ना? आज कितनी तारीख है? बहुत दिन है। हाँ कह रहे 1-2 हफ्ते दो एक हफ्ते। तो हम लेट आते हैं ना फिर यहाँ। एक गांव के बारे में मतलब हमारा बहुत पुराना अपने रीति रिवाज से बहुत पुराना सबसे फतेह पर्वत का सबसे बड़ा गांव है। और हमारे गांव मतलब बीते हमारे फतेह पर्वत में मतलब 14-15 ग्राम पंचायत आती है कि 14-15 ग्राम पंचायत से मतलब बितरी गांव जो सबसे बड़ा है और दूर क्षेत्र मतलब यहाँ हमारे गांव में पुराने और 5-5, 6-6 मंजिले मकान बने जिसके मतलब यहाँ मतलब बरसात या सर्दी के टाइम 4-5-6 फुट बर्फ़ गिरती है जिसके कारण लकड़ी के मकान हमारे 5 मंजिले। एक पशु के लिए नीचे वाला पशु गाय के लिए होता है, ऊपर में दूसरा मंजिल भेड़ी बकरी के लिए होता है, तीसरा मंजिल अपने रहने के लिए होता है, चौथा मंजिल मतलब परिवार लकड़ी लुकड़ी रखते हैं ऊपर और 5वां मंजिल छत होता है। तो जैसे हमारे यहाँ काफ़ी गांव के पुराने मकान तो मतलब काफ़ी हैं पर नए भी बन रहे अब। आना हो तो कैसे आएंगे? दिल्ली से अगर चलें देहरादून दिल्ली से मतलब दूर दराज से गाड़ी गुड़ी पैदल मार्ग तब थोड़ा ही रह गया मतलब रोड राड तो बनी ही रही है। तो मतलब हमको काफ़ी दिल्ली जाना आना होगा तो हमको काफ़ी दिन लग जाते हैं आने जाने में। काफ़ी वो परेशानी होती है। रोड भी ऐसी ही है, बरसात में ऐसी रहती है, मतलब सर्दी में भी रोड बंद रहती है, मतलब बरसात में ही बंद रहती है, गिर गिर जाती हैं, टूट टाट जाती है। नाम है? आप बताओ। आप नाम बताओ। आप बताओ। आप और इसका और आप और आपका। तो ये हैं भितरी गांव की चिल्ड्रन पलटन। ये है बच्चों की पलटन है। ये तो बहुत कम है, इसमें तो बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे यहाँ। सिरकुड़िया महाराज का जो मंदिर आप देख रहे हैं ये सामने लिखा हुआ है संटी मिस्त्री और उधर है अतरू मिस्त्री। तो ये दो मिस्त्रियों ने ये आलिशान और भव्य विशालकाय जो मंदिर है वो बनाया है। देखिए भगवान हनुमान के अवतार माने जाते हैं सिरकुड़िया महाराज और महासु देवता से भी इनका संबंध है। अलग अलग मूर्तियां हैं ऊपर, लक्ष्मी, नारायण, गणेश, हनुमान, राम, सीता। ये हैं भगवान विष्णु और लक्ष्मी और ये हनुमान। फतेह पर्वत पट्टी उत्तरकाशी जिले के मोरी विकासखंड में स्थित है और इसका जो बॉर्डर है वो हिमाचल से मिलता है। तो यहाँ की जो लोक संस्कृति है, पहनावा है, खान पान वो भी हिमाचल से मिलता है। सिरकुड़िया महाराज यहाँ के प्रमुख देवता हैं जो जितने भी गांव हैं यहाँ पे उन सभी गांव में भ्रमण करते हैं, उनकी पूजा अर्चना होती है और हर गांव में अपने एक इष्ट देवता भी हैं। तो यहाँ पर भी एक इष्ट देवता हैं और एक सिरकुड़िया महाराज का ये भव्य मंदिर है। पिछले साल जब हम दोणी गए थे तो हमने बताया था आपको कि सलारी मलारी का घर कौन सा है। उस गांव की जो प्रेम कहानी है गज्जू गढ़ाल से वो उसकी पूरी जानकारी दी थी। अब हम आए हैं भितरी तो उस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं कि जब सलारी मलारी का निधन हो गया था तो गज्जू गढ़ाल ने क्या किया, क्या उसने शादी करी नहीं करी तो जानते हैं। नहीं आपका पूरा नाम? सरदार सिंह। सरदार सिंह। अच्छा, जब उनका निधन हो गया था सलारी मलारी का तब गज्जू गढ़ाल ने क्या किया? गज्जू ने तो क्या करना था, 2-4 साल इन्होंने ऐसा जैसे प्रेम भाव किया तो फिर दोनों मर गए। बाद में इसने भी बेचारे नहीं हुआ, ऐसे मर गए बाद में। हाँ 2-4 साल इन्होंने प्रेम भाव थी इनका जैसे बस चला हुआ बस। तो शादी तो नहीं की थी इन्होंने ऊपर, पर प्रेम भाव बहुत था इनका चला हुआ।
दोनों बहनों का प्यार एक ही से हो गया हाँ था? एक ही से तो इसी के कचू से दोनों बहनों का प्यार इसी से तो दोनों का। तो उसके फिर गाने भी हैं, लोकगीत हैं हाँ बहुत तो सारे। गाना जो इसी तरह से बात गाना जो बना दिया इनका बहुत बड़ा बारी गाना बनाया इनका तब तो। ऐसे तो इन्होंने अपने आप ही गाना था गाया हुआ, आपने गाया उन्होंने? अपने आप गाया इन्होंने। अच्छा। हाँ जी तो बाद में उन्होंने ने भी गाया तब। अच्छा ये क्या जो कहानी है, प्रेम कहानी, हाँ जी वो आप लोगों कितनी पुरानी हो गई है? 100 साल 200 साल? हाँ जी हो गई होगी, बहुत हो गई, कितना पीढ़ी हो गई अब इनकी। और गज्जू क्या भेड़ बकरी चलाता था? भेड़ बकरी चुंगा रहे थे। हाँ, कितनी बकरियां रही होंगी उस समय उसके पास? हाँ होगी 200-400 माल हो गए इनके पास, अपना माल। अपना माल। जिन लोगों को सलारी मलारी की प्रेम कहानी समझ में नहीं आ रही, एक बार फिर से बताता हूँ। 2 गांव हैं, एक है दोणी और उससे करीब कुछ दूरी पर है भितरी। भितरी, तो इस हाँ। समय हम भितरी गांव में हैं। तो सलारी मलारी जो है वो जंगल में घास काटने जाती रही होंगी और उनका गज्जू खेतों गडाल में से काम कर रही थी। खेतों में, हाँ, हाँ खेतों में और भी गज्जू गडाल से उनका प्रेम संबंध हो गया। जो उन सौंदाण परिवार था सलारी मलारी का, उन दोनों जो सलारी मलारी थी उनके परिवारों को ये नागवार गुजरा। उन्होंने उनको फिर बंद कर दिया, जंगल खेतों में जाना हाँ। ये, और उनको कमरे में बंद किया। तो सलारी मलारी ने, कहते हैं गांव वाले, कि फिर उन्होंने भूख हड़ताल कर दी और लास्ट में गज्जू गडाल के बाहों में ही दोनों बहनों ने दम तोड़ा था। इसीलिए ये कहानी अमर हो गई। और उसके बाद गज्जू गडाल ने भी पूरी जिंदगी भर शादी नहीं की। यही हाँ कहानी तो है। हाँ जी तो कचू भी बस ऐसी है, ये मर गए ना, इसने भी बस दम छोड़ दिया बाद में। ये हो बड़ा प्रेम रहा था। रात को जा रही थी, जब बंद कर रखी थी ना ये लड़की, तो रात को जा रहे थे, रात को जो है मतलब मिलने जाता था गज्जू? मिलने जा रहे थे इनके लिए जो है। अच्छा, खर्च पर चले क्या गए उसकी थे। पिटाई उटाई भी करी जब वो ना वहाँ- पिटाई नहीं की पिटाई तो कोई नहीं की। हाँ। मतलब डरता था पिटाई तो की नहीं इसकी। वो रात निकलता था ना, रात उसके लिए डोरी लगा रखी थी उसने उन्होंने। अच्छा। तो जो पुराने मकान है ना, इनमें जैसे मतलब जैसे अंदर तो डोरी डाल रही थी लड़की, फिर डोरी से ऊपर निकाल रहे थे कुछ, फिर अंदर जा रात रहे को थे। जब उनका प्रेम हो गया, दोनों बहनें उसके ऊपर कहीं थी, रात को तो उनकी प्रेम कहानी इन्हीं वादियों में आज भी गूंजती बरकरार है। है। उनकी आत्माएं शायद यहीं घूमती हाँ होंगी। जी, घूमती होगी तो समय से चला हुआ गाना। गाना यहाँ पे थोड़े थे नमालू दुनिया में चला गाना गया। कुछ याद है आपको? कुछ थोड़ा बहुत याद है जो गाना? गाई जाना तो गाने के तो बहुत है गाने के। हाँ, जरा गुनगुनाइए थोड़ा सा। हाँ लाइक भी सार छोड़ा दो। हाँ जी। सलारी रांडे मोलारी दुइया रांडे पड़ी गईचिते कुंजीते बगाऊँ डाल कुंजी पुगाऊँ लोरे गीते याते गजुकी तुमोरी चेड़ो तुमोरी को पानी तुआण्या गजु बाकोरी यावालो बड्या रानी गजुकी गंडे मु गजुआना दुर्गु सिंगाणे गिबू देवे चुलांदू गजु मणे पेटुड़ी पड़े लो चलू। गाँव का वातावरण या रीति रिवाज सारा ग्राम पंचायत आपने गांव में देखा होगा कि बिल्लियां डॉग्स पाले रहते हैं, लेकिन यहाँ पर बंदर है। मैंने कभी देखा नहीं कि किसी ने बंदर पाला हो। तो ये कहाँ मिला आपको?
भाजी उधर है जंगल में। हाँ, तो घर में ही रहता है ये? हाँ अच्छा, काटता वाटता तो नहीं है? ना अच्छा, ये कितना छोटा होगा, मतलब कितने? भाजी इतना छोटा था बिल्कुल ही हाँ उस समय, तब लाया। आजकल तो हाँ, जंगल भी नहीं जाता अभी, है किधर ही अरे खेलता कहाँ। रहता है। और नाम क्या रखा है इसका? मेरे साथ आती है, पीछे नहीं छोड़ती रात दिन। नाम क्या है? नाम रैसी। रैसी नाम है इस छोटे से बंदर का, मंकी का। और ये मैंने पहली बार देखा कि किसी घर में बंदर पाला हुआ है। आप ही के साथ चलता रहता है हमेशा? आप ही के साथ जाता है? बस रात दिन जहाँ जाऊंगा मैं तो पैर में पकड़ी जाएगी, सलाती है, कभी यहाँ बैठती है। अच्छा, ये बताइए, अब अभी तो टाइम है, लेकिन आप लोगों ने सर्दियों की तैयारियां शुरू कर दी हैं, घास, लकड़ी, अनाज सब? तो क्या करना, जब कभी ऐसा हो जाता बर्फ गिरेगा बस तब। अभी तो मेला है ना, अभी बातों तैयारी चल रही है? मेले के लिए कर रहे अच्छा, हैं अभी मेले की तैयारी है जी। कितनी तारीख को होगा मेला? 10 सितंबर को। हाँ। इसको कहते हैं कोट। अगर आपको ख़रीदना हो तो यहाँ मिलेगा। इस पर बैठ के आप योग कर सकते हैं, सो सकते हैं। कई बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं इससे। और ये बकरियों की ऊन से तैयार होता है। बाद में फिर ये बच्चे बदले गए फिर तब क्या करें। ये मतलब पैसा जो कर फोटो खींचेंगे अपनी तरह। ये कान के हैं। तो ये देखने की बताइए तो हाथ। शेर आगरा। हाँ, GRA आगरा। आगरा से लकड़ी के। हाँ, मतलब ऐसे बनाते थे, ये नहीं है पाते, ऐसे बनाते थे पहले लकड़ी के। ये तो अनाज निकालने के लिए है ना? अनाज निकालने के लिए। ये बेन का ज्यादा ये इन पे लगे रहती है। हमारे वहाँ तो बाट बोलते हैं। हमारे यहाँ बाट बोलते हैं। ये 2.5 से है। पीतल का बताइए, ये पीतल को होगा, ये लोहा का थोड़ी है, पीतल का है। यही जाए फिर इनका ये रंगने शहर में है। हमारा तो इसके पास ही नहीं बना, कहाँ रखी हुआ इतनी मतलब चांदी उसकी। आराम बृहस्पति के वाले तो मार रहा है। ओ रात बोलने नहीं सकते। भितरी गांव में चौहान जी का मकान। भितरी गांव में कुंवर साहब का मकान है। कुंवर। और ये आपकी वो ऊन तैयार हो गई हैं? हाँ जी, कोट फौजी पैजामा ये सारा है। हाँ। जो त्योहारों में करते बकरे। हाँ, जो सींग नहीं है। हाँ। इतने बड़े काटते त्योहारों में हम बकरों में सींग है, बड़े बकरे की सींग है। जो त्योहारों में मतलब मकर संक्रांति के दिन काटते हैं इनको। भितरी गांव में आके घटनाएं बहुत होती हैं। पहले भी बहुत सारे मकान जले हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये फायर सिस्टम लगाया हुआ है। नाम बोले, नाम कहाँ है? ऊपर देखो, ऊपर ऊपर देखो, इधर देखो। इसकी बिल ज्योति क्या मिलेगी बिल? इसको क्या कहते हैं? फर्जी। और जो कमर पे है वो लौकुट। लौकुट है कमर पे। हमारा रिवाज है कि हम ये इसके लिए लकोटी बोलते हैं, इसके लिए फर्जी बोलते हैं, और इसके लिए डांटू बोलते हैं। हमेशा महिलाएं, लड़कियां इसको क्यों सर पे क्यों बांधती क्योंकि इधर ठंडा है और इसलिए लगाते हैं डांटू को, कि बर्फ भी ज़्यादा होती है। और दाल खाएंगी। अच्छा, तभी तो ये कुंवर साहब के घर हमारे लिए घी है।
चावल है और ये दाल है। तो जब हम पहुंचे यहाँ तो 2 बज गए थे, तो फटाफट उनकी जो बहू है उन्होंने ये हमारे लिए खाना तैयार किया है। ये किचन और भितरी गांव में भी जो होम स्टे की योजना है वो कई युवाओं ने उसको अपना लिया है। और अगर आपको गांव पसंद है, ख़ास तौर पे भितरी, मसरी, दोणी, कलाप ऐसे गांव में, तो आप बिल्कुल यहाँ आ सकते हैं। कुछ दिन यहाँ बिताएंगे तो आपको यहाँ की जो लोक संस्कृति है, जो रहन सहन है, वो बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और वैसे भी तो ये गांव जो है वो गज्जू गडाल और मल्लारी सलारी की अमर प्रेम कहानी की यादों में बसा हुआ है। आज भी जो पुराने बुजुर्ग हैं आपको उनकी कहानी को अपने जुबान से सुनाएंगे। नाम वाम क्या है इधर सबसे? इधर आपका? माया। माया। मायावती। और इनका? दीपिका। दीपिका। और कंचन। कंचन। और आपका तो श्वेता है। और ये छोटे बेबी का? मानस। मानस। हाँ। निकाल देते हैं, जैसा धूप चाहिए क्या? नहीं धीरे धीरे पूरा उत्तराखंड में जो भेड़ बकरी पालन है उसका व्यवसाय जो है वो कम होता जा रहा है। दरअसल जब भेड़ की ऊन निकालते हैं, बकरियों से ऊन निकालते हैं, तो एक त्योहार के रूप में पहले पूजा अर्चना की जाती है। और रुद्रप्रयाग में तो एक बाकायदा एक पूरा पर्व मनाया जाता है जिसे लुई कहते हैं। अब ये इसकी ग्रेडिंग होती है। जो अच्छा ऊन है वो A ग्रेड में वो 100 से ऊपर बिकता है, उसके नीचे B, C। और जब इसका कपड़े बनते थे, अब कम हो गए हैं, लोग भेड़ बकरी के ऊन से बने हुए जो कपड़े हैं कम पहनने लग गए हैं। तो कई गाँव में हमने देखा है कि बोरों में भरा पड़ा है और न वो बिक रहा है और ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो इसके पीछे वजह यह है कि ऊन के कपड़े पहनने कम हो गए हैं। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ऊन के कपड़े पहनेंगे तो ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन कपड़ों ऊन को जो भिंडी है, भिंडी बनाएंगे। भिंडी मतलब कपड़ा, और उसके बाद आपके अलग अलग पोशाक बनेगी। कौन डाबली? हाँ, देना जरा माइक। ये आ गई आपकी A में, जैसे ये A B C में, और ये B में आ जाएगी। A B में, और ये वाली ये पैरों की उसकी ऊन, पेट की ये C ग्रेड है, ये ग्रेड है, ये B ग्रेड है, ये आप ही को उसका बंटवारा कर, मतलब वो करना है, ग्रेडिंग कर देनी है। और ये ऊपर की होती है, पूरी बॉडी के ऊपर। देखो आप तो मतलब काम बिक रही, कौन ले जा रहा है? 40-30 रुपए नहीं बिक रही अब ऊन। ये ग्रेड B C ऊन। अरे यार लड़कियां गई बोले। दोड़ी में तो जो सलारी मलारी का मकान है वो आज भी है और आप आ सकते हैं उस मकान को देखने के लिए। लेकिन भितरी में जो जिस मकान में गजे सिंह चौहान यानी गज्जू गडाल रहता था वो मकान नहीं है। आप लोगों को यही आप ही की परिवार से थे? हाँ जी, हाँ, हमारी फैमिली से थे वो लोग। अच्छा, तो यहीं पर उनका मकान था? हाँ, यही है बस, सारा एरिया उन्हीं। मकान कैसे टूट गया या आग अब ये तो हमें पता नहीं है कि कैसे सड़ गया या टूट गया या उखाड़ दिया, वो तो पता नहीं हमको। अब ये खोला आप ही लोग, ये पूरे भीड़ी? ये तो हमारे दादाजी ने बनाया उसके बाद ना। हाँ। पहले यहाँ पर भी है पुराने मकान, कुछ बहुत पुराने, मतलब बहुत पुराने तो है, क्यों नहीं। इसमें ये सामने मकान है, ये भी पुराने है। और दूसरा भेड़ी फिर अलग है ऊपर? हाँ, ये पालते हमारी बेड़ी है, रेंडा एक बेड़ी है, ये चौतान बेड़ी है, और ये गुड़ा एक बेड़ी है, और ये नीचे खेचरा एक गुआ की बेड़ी है। 4 बेड़ियाँ। गज्जू गडाल यहाँ से कहाँ कहाँ तक जाता था भेड़ लेके? मांझीवन, आपके मांझीवन और बरार सर, चांग चील, सारू, पुंगू, जहाँ के ना होता। सलारी मलारी कहाँ मिलती थी उनको? मतलब मूलियार खड्डा है, उनको उधर इनके खेत है। रावा हमारे पड़ोसी में हमारे लगा हुआ, मतलब खेत हमारे उधर मिलती जुलती, आते रहता था। वो यहाँ से जाता था, वो नीचे से आती थी, तो उनकी बातें प्यार प्रेम बढ़ता रहा, और उसी कारण उनका मतलब काफ़ी उससे लगा हो रहा।
मतलब शादी नहीं कर पाए, इनके परिवार का कुछ मन मीठा होता आपस में, उसका बाप नहीं देना चाह रहा था दोनों लड़कियों का, और मतलब तब और उनका मुलाकातें होती रही, वो कहानी हाँ, आपने बताई भी था। जी जी तो ये वो जगह है जहाँ पर वो मकान था जहाँ पर गज्जे सिंह रहता हाँ था। जी। भितरी गांव में हमारी मेजबानी कुंवर परिवार ने की थी। ये कुंवर परिवार है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और दिन का खाना के लिए आप लोग का जो दिन में खाना खिलाया स्वादिष्ट, उसके लिए भी धन्यवाद। फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर आएंगे। ठीक है सर, आते रहो आपके लिए, जब भी आए तो हमारे गरीब घर में आते रहेंगे, मतलब जो भी मिले हमें सुक्का बुक्का अपना मतलब रीति रिवाज का खाना उसको भी। अच्छा गांव है, अच्छे लोग हैं आप लोग। अच्छे तो आप देखेंगे मतलब अच्छे है कि कैसे हैं, अब तो अच्छे ही जैसा आपको लगेगा वैसे ही मतलब। तो आप भी जो कुंवर परिवार है या फिर भितरी गांव की मेहमान नवाजी जरूर करिएगा। एक बार इस गांव में आकर देखिए, आपको जो फतेह पर्वत की जो कल्चर है वो दिखाई देगा। फिलहाल आप लोगों से हम विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जा रहे हैं दोड़ी गांव। बाय 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 बेटा, बाय तो कर दे। गांव के दो लड़के हमें छोड़ने के लिए आ रहे हैं थोड़ी दूर तक, ताकि हमें रास्ता का अंदाज़ा लग जाए। और कल की तरफ फिर से बारिश शुरू हो गई है, तो ऐसा है कि बारिश हमारे साथ साथ चल रही है। देवेंद्र जी, बारिश हमारे साथ साथ चल रही है, पीछे नहीं छोड़ी, और हर दिन शाम के समय ही हो रही है बारिश। आज भी बारिश शाम के समय में हो रही है, कल भी बारिश शाम के समय हुई थी, और ये होगी करीब 1 घंटा या आधा घंटा। हवा भी चलने लग गई है।